हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नायक सीरीज, जो पॉलिटी के लिए है। नवीन शर्मा सर ने जो पढ़ाई है नायक सीरीज लगभग 55 क्लासेस में है। तो उसका जो फर्स्ट डिवीजन और यूपी पुलिस और एसआई दोनों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है ये। और बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी, कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए भी सफिशिएंट है। तो ये सीरीज जो है लगभग 40 टॉपिक में कंप्लीट की गई है। तो 40 टॉपिक्स हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पॉलिटी को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक्स है भारत का संवैधानिक विकास, जो 1600 ईस्वी से लेकर चार्टर एक्ट चले थे 1853 तक। तो उसके बीच में हम दूसरा जो टॉपिक्स है उसके बीच में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ है वो 1858 से लेकर, यानी कि 1958 से लेकर 1919 तक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम आया था तब तक के बीच में जो संविधान में क्या क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो चौथा टॉपिक्स है भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर 1937 का प्रांतीय चुनाव जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रांतीय चुनाव जो मतलब उसके बीच में भारत का संविधान मतलब भारत को कैसे चलाया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि 1935 से ही संविधान में जो लगभग सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। फिर उसके बाद पाँचवा टॉपिक्स है अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव का था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, जो ये कब आए थे और इनसे क्या क्या आगे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर छठवां टॉपिक है संविधान सभा का गठन, किसमें कौन कौन से लोग और कहाँ से कितने लोग आए थे, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए थे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सातवां टॉपिक्स है भारतीय सभा, जो संविधान सभा की समिति और उप समिति थी, कि समितियों में कौन से अध्यक्ष थे, उप समितियों में कौन से अध्यक्ष थे, कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आठवां पढ़ेंगे टॉपिक संविधान के स्रोत, कि जो संविधान के स्रोत है वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से क्या लिया गया है, सोवियत संघ यूएसएसआर से क्या लिया गया है, और इसी तरह ब्रिटेन से यानी कि यूके से क्या लिया गया है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और नौवां टॉपिक्स है क्या, संविधान की अनुसूचियाँ, तो कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन सी अनुसूची में क्या है, कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 10वें में संविधान के भाग, तो टोटल कितने भाग हैं संविधान के, तो 22 भाग हैं, तो इन 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 11वां टॉपिक्स है उद्देशिका। उद्देशिका क्या है, यानी कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 12वां क्या है, 12वां है संघ राज्य और उसके क्षेत्र, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में पढ़ेंगे। फिर 12वें के बाद 13वां टॉपिक्स क्या है, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है और कौन सा राज्य कब पुनर्गठित किया गया है, तो ये जैसे गोवा को कब यूटी का दर्जा मिला, कब उसे राज्य का दर्जा मिला, तो इसके बारे में। 14वां टॉपिक है नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता की 3 क्लास चलेंगी, नागरिकता और नागरिकता 1, नागरिकता 2। जैसे कि इसमें क्या पढ़ेंगे कि विदेश से आए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, या जो भारत से नागरिकता वंचित करना चाहता है उसको कैसे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स में। फिर आते हैं 17वां टॉपिक से मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे 2 क्लासेस में, मौलिक अधिकार के बारे में क्या 2 क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। फिर 19वां टॉपिक से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 20वां टॉपिक से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। 21वां है क्या है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है, कौन से उसमें अनुच्छेद में उसकी शपथ का प्रावधान है, महाभियोग का प्रावधान है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद 23वां टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे। फिर 24वां टॉपिक है महामंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। फिर 25वां टॉपिक है महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। और 26वां टॉपिक है संसद के बारे में जानेंगे। 27वां टॉपिक है जो संसद होती है, संसद की कार्रवाइयाँ और संसदीय समितियों, इनके बारे में जानेंगे। 28वां टॉपिक है विधेयक, कौन सा धन विधेयक है या नहीं है विधेयक, तो इनके बारे में, विधेयक के कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और 29वां टॉपिक है भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बारे में जानेंगे, भारतीय न्यायपालिका कैसी है। और 30वां टॉपिक है भारत पर नियंत्रण और मालिका परिषद जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। 31वां टॉपिक है राज्यपालों के बारे में जानेंगे, और मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, या राज्यपाल का जो शक्तियाँ हैं
जो उसको उसके बारे में जानेंगे। 32वां टॉपिक है राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे। 33वां टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे कि भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं, जैसे 25 हाई कोर्ट हैं, तो इनका गठन कब कब हुआ था और नवीनतम कौन सी है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। 34वां टॉपिक है संघ राज्य संबंध के बारे में जानेंगे, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे। 35वां टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में जानेंगे। और 36वां टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, निर्वाचन आयोग के चुनाव किस तरह प्रकार से होंगे। परिसीमन आयोग के बारे में जानेंगे 37वां टॉपिक। और 38वां टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य आयोग, कुछ भी जो आयोग है उनके बारे में हम जानेंगे। 39वां टॉपिक है राज्यसभा के बारे में हम जानेंगे, राजभाषा के बारे में हम जानेंगे। और जो 40वां टॉपिक है वो सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। और इसके बीच जो कुछ क्लासेस छूटी होंगी तो उनके बारे में ही जानेंगे, और लगभग इसकी 55 क्लासेस होंगी, जो क्लासेस आपकी सोमवार से और शनिवार तक चलेंगी। संडे को आपको एक मॉक लगाना होगा, तो मॉक का भी सलूशन हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ और हिंदी का जो टॉपिक्स है, हिंदी है, तो हिंदी को भी हिंदी नहीं, वो जीएस की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की भी क्लास शायद कल या परसों से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, या कल या परसों से नहीं तो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की क्लास भी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसका लिंक्स हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। अब आगे देखते हैं, जो पहला टॉपिक्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो संविधान क्या है, मतलब संविधान क्या है। संविधान का जो मूल अर्थ है समधन विधान, तो दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। तो सम का मतलब है समान, और जो विधान का मतलब है कानून या लॉ। तो जो सबके लिए बनाया गया है, संविधान का अर्थ है कि सभी व्यक्ति के लिए समान कानून, वही है संविधान। अगर हम जैसे इसे एक परिभाषा में डिनोट करें, तो जैसे कोई पूछ सकता है कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो संविधान की परिभाषा वह है कि नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश को शासन चलाने के लिए आवश्यक हो उसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो संविधान एक अलग पार्ट है, राज्य व्यवस्था अलग पार्ट है। तो राज्य व्यवस्था क्या है, जो संविधान एक लिखित रूप में है, तो संविधान को व्यवहार में लाना यानी कि स्वचालित रूप से लागू करना, वही हमारी राज्य व्यवस्था है। तो जैसे संविधान को व्यवहार में लाना, राज्य व्यवस्था क्या कहलाता है, संविधान को व्यवहार में लाना, कि संविधान को किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो आर्टिकल 17 है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, ये बताया गया है आपको, लेकिन ये पता है आपको, लेकिन इसको लाना है, इसको लागू करना किसका है, तो राज्य व्यवस्था को है। और राज्य व्यवस्था जो है, तो यहाँ देखते हैं राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के कैसे लागू करेगी, तो राज्य व्यवस्था के लगभग मतलब 3 होते हैं। जैसे संसद क्या करती है, संसद कानून बनाती है, जो कानून बनाती है संसद, तो उसी को लागू करता है। और संसद कानून बनाएगी, और दंड न्यायालय यानी कि जो उसको जैसे अप्रतिष्ठता का अंत है, कोई है तो छुआछूत को अंत नहीं मान रहा है और उसको धिक्कार रहा है, तो उसको दंड देगा, क्या दंड मिलेगा। और तीसरी होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं, संविधान में इनका, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, जिनका जिक्र जो संविधान में नहीं होता है, लेकिन ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। इनका जिक्र नहीं होता है संविधान में, लेकिन ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। जैसे कि अगर दिया जाए तो जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, तो इनको बनाता कौन है, तो इनको 2 लोग बनाता है, या तो एक राष्ट्रपति बनाता है और एक संसद बनाता है। तो राष्ट्रपति बनाता है, जैसे नीति आयोग हो गया, ये क्या है, ये कार्यकारी संस्था है, यानी कि ये नीति आयोग जो है, ये एक गैर मतलब नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान को लागू करने में, मतलब संविधान का लागू करने में सहायक हैं। तो ये गैर, और संसद कैसी बनाता है संस्थाएं, तो अभी हम उसको भी बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक देख लें। तो एक जो छोटा सा एक इसको याद रखना कि जो अप्रत्याशा का अंत है, नागरिक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1955 का है, तो ये आप याद रखना। और जो संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं कितने भागों में बटी हैं, तो 3 भागों में बटी हैं संस्थाएं, 3 भागों में। एक तो संवैधानिक संस्थाएं, जैसे जिन संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका जिक्र संविधान में हो,
तो संवैधानिक संस्था क्या होते हैं? जिनका जिक्र संविधान में हो तो वो संवैधानिक संस्थाएं हो गई। अब दूसरा क्या होता है? असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। जैसे जो संस्थाएं हैं, जो संस्था है वो जो संविधान का उल्लंघन करती है, यानी कि संविधान को नहीं मानती है। जैसे आतंकवादी संगठन हो गया, माओवादी जो ये चाइना में है, नक्सलवादी ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1967 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? वेस्ट बंगाल से। तो ये कैसी होगी? तो ये असंवैधानिक संस्थाएं हो गई। और तीसरी अभी मैम हमें हमने बताया आपको कि गैर संवैधानिक संस्थाएं हो गई। अब आगे देखते हैं नक्सलवाद। तो एक नक्सलवाद जो ये हुआ था वेस्ट बंगाल में, इसको रोकने के लिए एक एक्ट आया था। क्या आया था? एक एक्ट आया था। नक्सलवाद को रोकने के लिए एक्ट कब आया था? तो नक्सलवाद को रोकने के लिए एक्ट जो यूएपीए एक्ट था, ये कब आया था? नक्सलवाद को रोकने के यूएपीए एक्ट आया था 1967 में आया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूपीएसआई के लिए। और संवैधानिक संस्थाएं, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जो एक तो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और एक असंवैधानिक संस्था जैसे नक्सलवाद हो गया, और जो संवैधानिक संस्थाएं होती जो संविधिक संस्थाएं होती हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था जो राष्ट्रपति ने बनाता है, जो उनको संसद बनाता है। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग। जैसे सीईसी, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 का है, और मानवाधिकार आयोग 1993 का है। तो ये भी आपके क्वेश्चन। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये 1990 का है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। और यूपी पुलिस में तो जो 2019 वाली भर्ती थी, जेल वार्डर वाली भर्ती थी, उसमें तो ये भर भर के पूछा गया था मानवाधिकार आयोग। संविधान की आवश्यकता क्या है? तो क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ी है? संविधान की क्या आवश्यकता है? तो क्यों बनाना पड़ा संविधान? संविधान नियम बनाता है। क्या? संविधान एक नियमों का संग्रह है जिसका पालन सभी को करना होगा। संविधान एक नियमों का संग्रह है और उन नियमों के हिसाब से सभी को चलना होगा। और जो नहीं चलेगा, अगर वो नहीं करेगा इसका पालन, तो उसको दंड यानी कि पनिशमेंट भी मिलेगी। तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और जो संविधान में नियम है, इन्हें कौन बनाता है? तो इन्हें एक तो जो राजतंत्र, जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ कौन बनाता है? वहाँ राजा बनाता है। जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ कौन बनाता है? राजा बनाता है। राजा को अधिकार है। लेकिन घर के यहाँ राजतंत्र है नहीं, तो घर के यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो संविधान को बनाते हैं। क्या? वो संविधान को, जो संविधान में नियम जो होते हैं, कानून जो होते हैं, उनको बनाते हैं कौन? हमारे द्वारा चुने गए लोग बनाते हैं। तो ज़्यादातर संविधान जो होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, और कुछ देशों के अलिखित रूप में भी हैं। तो अब आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है, और कल आगे इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और अच्छे से तैयारी करनी हो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।